हे गाइस, वी कमिंग अप टू फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास 9 हम लोग कर रहे थे और हम लोग आज पहुंच गए हैं पार्ट 2 पे। होप यू आर रेडी टू सी व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट विद मैटर। तो पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने मैटर जो है वो डिस्कस किया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर भी डिस्कस किया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड सी द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, like it and keep asking questions on the community. I am there for you always. So हम लोग अब नेचर ऑफ मैटर पार्ट 2 करेंगे। नाउ हमने पिछले वाले में किया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में जब भी हम लोग किसी भी एक सॉलिड को एनर्जी देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एजिटेट करते हैं एंड दे कैन कन्वर्ट इनटू the liquid state where the molecules that is going to be different. So in today's lecture we are going to go on to interconversion of states of matter क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे interconversion between solid and liquid states, हम पढ़ेंगे melting क्या होता है, factors affecting melting, interconversion between the liquids and gaseous state, boiling point क्या होता है and factors affecting the boiling point. These are going to be our topic of concern today, our topic of discussion today. So interconversion of states of matter तो आपको पता ही है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड को हमने हीट किया तो वो मेल्ट हो गया, मेल्ट हुआ तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को हीट किया तो वो वेपराइज हो गया, वेपराइज होके गैस में कन्वर्ट हो गया। गैस को हम कूल करते हैं तो प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, वो लिक्विड में चला गया, लिक्विड को हम लोग कूल करेंगे तो प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में जा रहा है दैट इज नोन एज सब्लिमेशन एंड द रिवर्स रिएक्शन गैस टू सॉलिड दैट इज नोन एज रिवर्स सब्लिमेशन। आई एम श्योर दैट दिस इज अ वेरी 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 इजी टॉपिक। अब फिजिकल बिहेवियर जो मैटर का होता है वेरियस स्टेट्स में वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमने पिछली वाली क्लास में करा था, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, जो कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, हम प्रेशर चेंज करेंगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो चेंज हो सकता है। सो मैटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर अंडर सूटेबल कंडीशंस। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज, एक और नाम जो आप पढ़ सकते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज फेज ट्रांजिशन। I forgot to change the color of my pen. Just give me a second, guys. Okay. So this is known as what? This is also known as phase transition. Phase का मतलब क्या हुआ? Solid is a phase. Solid से liquid में चले गए phase. Liquid से gas में चले गए phase. Right? So this is known as phase transitions. Now when we're talking of interconversion of states of matter, so if you can see over here, the first which we're doing is interconversion of solid into liquid. So let's see what is happening. Interconversion between solid into liquid. You have taken a beaker, guys, and in that beaker you have taken blocks of ice. Even if you're keeping it at room temperature, which is taken as 25 degrees centigrade. So did you know कि रूम टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज ऑलवेज टेकन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. So even if you're keeping it at room temperature, over certain time this is going to convert into liquid or water. So this is ice. There may be certain blocks of ice which are still left behind, but at 25 degrees centigrade we are saying that the entire ice that is being converted into water. So this is interconversion between solid and liquid states, right? अब इस process को हम क्या बुलाते हैं? It is known as melting, या it is also known as fusion, right? और opposite process क्या हो जाएगा? Opposite process that is going to be freezing. So तीन टर्म्स आपने यहाँ पे कर लिए, मेल्टिंग, फ्यूजन एंड फ्रीजिंग. ओके, नाउ मेल्टिंग जो है दैट इज कैरिड आउट बाय ऑफ कोर्स सप्लाइंग हीट. हीट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एनर्जी टू द सॉलिड सब्सटेंस. और फ्रीजिंग हम कैसे करेंगे? फ्रीजिंग को हम करते हैं बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट एनर्जी फ्रॉम द लिक्विड. मतलब हम उसे कूल करेंगे तो वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आइस. Right, so we've come across a process over here which is known as melting. समझ में तुम्हें आ चुका है कि melting क्या हो गया, कि जब solid convert हो रहा है on heating to
द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो गया, सॉलिड जो है इस तरह से होता है और आपने पढ़ा है कि इसमें सिर्फ एक तरह की मोशन होती है विच इज वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है घूमने के लिए। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये एब्जॉर्ब, सॉलिड इज गोइंग टू एब्जॉर्ब एनर्जी, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, और टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लिक्विड में द मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग टू बी दिस, राइट। सो वी आर, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज कि अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, सपोज हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं या हम लोग मेल्टिंग ही ले रहे हैं, चलो मेल्टिंग ही लेते हैं, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब मेल्ट हो रहा है तो हीट एनर्जी प्रोवाइड ना भी करेंगे तो भी ये मेल्ट होगा आइस, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है। और मेल्टिंग में दोनों प्रोसेसेस या दोनों फेजेस जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं। सो व्हेन वी टॉकिंग ऑफ मेल्टिंग ओवर हियर, मेल्टिंग पे बोथ सॉलिड एंड लिक्विड are going to coexist. Both solid and liquid coexist. ठीक है, दोनों coexist करें। अब ऐसे कैसे हो गया, काइनेटिक एनर्जी तो मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई थी ना, हमने बोला, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। अब जब हम लोग फर्दर सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी को, राइट, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज नहीं होती, सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज होती है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज होती। तो हीट एनर्जी कहाँ गई जो हमने दी थी, वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हीट एनर्जी आपकी स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू पोजिशन। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो एग्रीगेशन या जो आप कह सकते हो एजिटेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, the molecules will stop moving. So if they've stopped moving, तो potential energy के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। अब जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, which is going to result in increase in intermolecular spaces. ओके, तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सॉलिड का चेंज हो गया टू दैट ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर एट विच द सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट at the atmospheric pressure, that is known as the melting point of the liquid, of the solid, sorry. So what are we saying, what is melting point? Melting point में number one, please remember that solid and liquid coexist, दोनों एग्जिस्ट करते हैं इकट्ठे। तो डिफाइन कैसे हम करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को, टेम्परेचर एट विच द सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट at the atmospheric pressure. स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है कि नहीं होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्टीट्यूड के साथ चेंज हो सकता है, बट जनरली हम लोग उसको एज 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। ओके,
अब ऑल्दो हर एक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है मेल्टिंग पॉइंट का अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, but still there are certain factors which are going to affect the melting point. So let's see what are these factors. Number one, effect of pressure. Pressure effect करेगा. So effect of pressure में melting point जो solids का है वो nature of solid के ऊपर depend करेगा. तो जो solids expand होते हैं on melting, solids which expand on melting, तो आपको आइडेंटिफाई करना है whether the solid is expanding or melting or not. तो increase in pressure will increase the melting point. Increase in pressure increases the melting point. ठीक है, ये क्यों होगा? क्योंकि जो इंक्रीज इन प्रेशर है सॉरी दैट इज गोइंग टू अपोज एक्सपेंशन. इंक्रीज इन प्रेशर, एक और सेंटेंस हमारे पास आ गया, अपोजेज एक्सपेंशन. ओके, सो कौन से ऐसे हैं जो कि एक्सपैंड होते हैं ऑन इंक्रीज इन प्रेशर? वी हैव एग्जाम्पल्स लाइक पैराफिन वैक्स, वी हैव सिल्वर, गोल्ड, कॉपर. सो ऑल दीज आर गोइंग टू, इनका जितना भी मेल्टिंग पॉइंट है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है? सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग. अब आइस को आप देखते हो तो क्या होता है? बहुत सारा उसने स्पेस घेरा होता है. जब वो पानी में कन्वर्ट होती है तो कितनी सी हो जाती है? सो दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन मेल्टिंग. सो इसमें अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर सकता है. इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन को फेवर करता है. एंड एग्जाम्पल्स विच वी कैन टेक ओवर हियर, दैट कैन बी आइस, दैट कैन बी कास्ट आयरन, दैट कैन बी ब्रास. राइट, अब बेसिकली क्या होता है कि देयर इज वन प्रोसेस विच इज नोन एज रीजिलेशन. नया नाम है. सो रीजिलेशन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टर्म. अब ये जो इसका प्रिंसिपल होता है रीजिलेशन का, दैट विल डिपेंड अपॉन अ कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने आइस ले लिया, तो आइस क्या है? सॉलिड जो कि कॉन्ट्रैक्ट होगी ऑन मेल्टिंग, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा डिक्रीज. जब दो आइस क्यूब को हम लोग इकट्ठे प्रेस करते हैं, आपने एक बीकर ले लिया, इसमें हम लोग दो आइस क्यूब्स हमने डाली है और हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ हम इसके ऊपर हिट कर रहे हैं, इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. तो जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो आइस जो इंटरफेस पे होगी वो मेल्ट होगी. यहाँ पे जो इंटरफेस हो गया, ये जो दो जॉइन हो रही है, जब ये जॉइन होगी तो ये मेल्ट होगी बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. अब जब प्रेशर को हम रिलीज करेंगे तो वो वापस जुड़ जाएगी. ठीक है, प्रेशर को हमने रिलीज किया तो वापस सॉलिडिफाई हो जाएगी. इसको हम लोग बुलाते हैं रीजिलेशन. आई होप यू अंडरस्टूड कि अगेन वंस अगेन लेट्स सी व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. कि हम लोगों ने आइस ले ली, लेट्स से वी हैव टेकन 2 क्यूब्स ऑफ आइस, राइट.
अब यहाँ पे हम इस 2 क्यूब ऑफ आइस के ऊपर हम लगाते हैं प्रेशर एग्जर्ट कर दिया हमने। जब हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो ये यहाँ से जहाँ पे ये जॉइन हुई हुई है, जिसको हम इंटरफेस बुलाते हैं, ये यहाँ से मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। जब हम इसको हटा देंगे, प्रेशर को हटा देंगे, तो ये वापस सॉलिडिफाई होनी शुरू हो जाएगी। दैट सॉलिडिफिकेशन दैट इज नोन एज रीजलेशन, राइट। सेकेंड जो हमारे पास आता है फैक्टर on which the melting point depends, that is effect of addition of impurities. ये बहुत interesting है, effect of addition of impurities. Right. Addition of impurities का मतलब क्या, कि आपने लिया पानी में आपने डाल दिया शुगर, ठीक है, या आपने ली आइस पे आपने डाल दी शुगर, तो क्या होगा, जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ अ सॉलिड टू अ सॉलिड दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो सब्सटेंस जो है दैट विल मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर। एट लोअर टेम्परेचर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं रोज मेटल जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टिन, इट्स एन अलॉय, टिन प्लस लेड प्लस बिस्मथ, इसका कॉम्बिनेशन है। ओके, अब मेल्टिंग पॉइंट जो रोज मेटल का है दैट इज 94.5 डिग्रीज। सो हमने इम्प्योरिटी डाली हुई है, इसलिए मेटल का टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया। जबकि आप देखते हो कि इसमें जो 3 कॉम्बिनेशंस हमने लिए है, जैसे हमने लिया है टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 231.9 डिग्री है, तो इम्प्योरिटीज डाल दी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। यहाँ अगर आप इसका सेकेंड ले रहे हो विच इज लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 327 डिग्रीज, एंड थर्ड इज Bismuth ka melting point is 271. So basically what is happening over here is that when we are applying or we are adding impurities, the melting point that is going to decrease. Then what is the reverse of melting? The reverse of melting is freezing. ठीक है, so freezing क्या हुआ? Process of conversion of a liquid to the solid state. So it's a reverse reaction, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? We are cooling it or we are freezing it. We are lowering down the temperature. So it is opposite of melting, right? तो हम इसमें extract कर रहे हैं heat from the liquid. We are extracting heat from the liquid. ठीक है, तो जब सब्सटेंस लिक्विड स्टेट को हम लोग कूल करते हैं, तो हीट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिक्विड से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ऑन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द लिक्विड, कॉन्सिक्वेंस इज गोइंग टू बी दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो गई तो टेम्परेचर को क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर भी हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की हो गई कम, एजिटेशन हो गई कम, टेम्परेचर हो गया कम। अब एक सर्टेन टेम्परेचर पे जब लिक्विड पहुंचेगा, तो अगर हम फर्दर एक्सट्रैक्शन करेंगे ऑफ हीट फ्रॉम द लिक्विड, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन अगेन
डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई डिक्रीज. ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी. जब हम और हीट उसमें से एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं. तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो देखो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो गया है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन that is also going to decrease. ओके, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे डिक्रीज हो गए तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. ओके, और उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? फ्रीजिंग. तो टेम्परेचर को हम क्या बुलाएंगे? फ्रीजिंग पॉइंट. क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट? समझ में आ गया ना? तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है लिक्विड का दैट इज द टेम्परेचर एट विच liquid converts into solid at the atmospheric pressure. That is what freezing point is. Okay, so freezing point of a liquid is equal to melting point of the solid for the same substance, right? तो डेफिनेटली जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को वही इफेक्ट करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को. जैसे एडिशन हम करते हैं इम्प्योरिटीज को टू द सॉलिड्स, वो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है. एट द सेम टाइम फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिक्रीज करेगा, राइट? तो यही प्रिंसिपल हमारा यूज होता है टू प्रिपेयर फ्रीजिंग मिक्सचर्स. आइसक्रीम वगैरह जो बनती है वो फ्रीजिंग मिक्सचर्स के अंदर हम लोग मिल्क को रखते हैं एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू आइसक्रीम, राइट? तो इफ यू आर टेकिंग 3 parts of ice and 1 part of common salt, that is going to form the freezing mixture. 3 parts of ice plus 1 part of common salt. So that is going to form the freezing mixture. तो पता है आपको ये कितना टेम्परेचर लो कर सकता है? ये टेम्परेचर लो कर सकता है अप टू -21 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो जैसे हम लोग प्रिजर्वेटिव्स भी यूज करते हैं, हम लोग फ्रीजर्स के अंदर मीट रखते हैं या हम फिश रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं फूड को, तो उसके लिए हम लोग फ्रीजिंग मिक्सचर्स को यूज करते हैं. सो खूब सारी नई चीज़ें आपने आज सीख ली हैं. नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग इंटर कन्वर्जन बिटवीन द लिक्विड एंड द गैसियस स्टेट सीखेंगे. टिल दैट टाइम कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग. सी यू अगेन सून.